गुफा पूरी तरह काँप रही थी और चारों तरफ बस लाल रोशनी फैल चुकी थी। हमारे चारों हीरोज आरव, मीरा, तारा और वीर उस विशाल क्रिएचर्स को देखकर धीरे धीरे पीछे हट गए। उसकी लाल आंखें, चमकती आंखें सीधे उनकी तरफ ही देख रही थी। उसके कदमों की आवाज़ पूरी गुफा में गूंज रही थी। तो हेलो सो लिसनर्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वक्त के पास रेज का एपिसोड 22। तो बिना रुके स्टार्ट करते हैं। वीर बोला, है मुझे लग रहा है ये बाकी क्रिएचर्स का बॉस है। तारा ने उससे घूरते हुए कहा, अभी भी तेरे को मजाक ही सोच रहा है? हाँ वीर, डर लग रहा है इसीलिए बोल रहा हूँ। अचानक वो विशाल क्रिएचर जोर से दहाड़ा और पूरी गुफा हिल गई। ऊपर से पत्थर टूटकर गिरने लगे। आरव ने अपनी ब्लू स्पॉट कसकर पकड़ ली। सब सावधान रहो। क्रिएचर्स तेजी से उनकी तरफ दौड़े और उसने अपनी विशाल हाथ आरव की तरफ फेंका। आरव तुरंत नीचे झुक गया। उसका वार पीछे की दीवार तोड़ देता है। मीरा पूरी तरह से शॉक हो चुकी थी। इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। तारा अपना ग्लोइंग स्टाफ आगे करती है। उसके स्टाफ से नीली एनर्जी निकलती है और क्रिएचर से टकराती है, लेकिन क्रिएचर बस थोड़ा ही पीछे हट पाता है। वीर इतना बड़ा होकर भी डैमेज नहीं ले रहा है। अचानक पीछे से बाकी छोटे छोटे क्रिएचर्स भी उनके पास आने लगते हैं। उनकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। आरव, हम घिर चुके हैं। और अब ये क्रिएचर तेजी से मीरा की तरफ दौड़ा। मीरा अपना क्रिस्टल वेपन आगे करती है। तेज नीली रोशनी फैलती है। क्रिएचर दूर जाके गिरता है, लेकिन अगले ही पल दो और क्रिएचर्स उसकी तरफ बढ़ते हैं। वीर तुरंत अपनी चेन ब्लेड घुमाता है। इस बार चेन सही जगह लगती है। एक क्रिएचर पीछे जा गिरता है। आंखें चमक उठती है। देखो देखो, अब अपना नया हीरो वाला मोमेंट दिखाने वाला हूँ। और तभी उसकी चेन फिर से पत्थरों में फंस जाती है। वीर, ये फिर से हो गया। तारा हंसते हुए बोलती है, हुआ तेरी टाइमिंग। वो विशाल क्रिएचर फिर दहाड़ता है। इस बार उसकी बॉडी से लाल एनर्जी निकलने लगती है। पूरा केव और ज़्यादा कांपने लगता है। डायरी अचानक हवा में चमकने लगती है। उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे। मीरा ने कहा, देखो, डायरी रिएक्ट कर रही है। अचानक डायरी पर शब्द उभरते हैं, रक्षक जाग चुका है। आरव, रक्षक? और तभी क्रिएचर उनकी तरफ पूरी ताकत से दौड़ता है। चारों अलग अलग दिशा में हट जाते हैं। क्रिएचर जमीन पर वार करता है। पूरा फ्लोर टूट जाता है। वीर गिरते गिरते बचता है। एक दिन मैं सच में मर जाऊंगा, वीर कहता है। फाइट के बीच मीरा की नज़र फिर उसी नीली चमक पर जाती है। पत्थरों के बीच पहला क्लॉक पीस पहले से ज़्यादा चमक रहा था। उससे निकलती नीली एनर्जी पूरे केव में फैल रही थी। मीरा जोर से चिल्लाई, वो रहा पहला टुकड़ा। आरव उसकी तरफ देखने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि वो जाइंट क्रिएचर बार बार पीस के सामने आ रहा है, जैसे वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा हो। तारा धीरे से बोली, ये उसे बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? वीर भी बोला, मतलब कि यही उसका वीक पॉइंट है ना? अचानक वो विशाल क्रिएचर जोर से फिर दहाड़ा और बाकी सारे क्रिएचर्स रुक गए। उसकी लाल आंखें और तेज चमकने लगी। डायरी फिर चमकी, उस टुकड़े को मुक्त करो। आरव ने अपनी स्वॉर्ड कसकर पकड़ी। हमें उस टुकड़े तक पहुंचना ही होगा। चारों एक साथ आगे बढ़ते हैं। तारा अपना स्टाफ जमीन पर मारती है। नीली एनर्जी तरंगों की तरफ फैलने लगती है। कुछ क्रिएचर पीछे हट जाते हैं। मीरा क्रिस्टल वेपन से लाइट ब्लास्ट छोड़ती है और वीर अपनी चेन ब्लेड घुमाकर रास्ता साफ करता है। इस बार वो खुद भी हैरान था। आरव तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन वो विशाल क्रिएचर उसके सामने आ जाता है। उसकी लाल आंखें सीधे आरव को देख रही थी। कुछ सेकंड्स के लिए तो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े रहे। फिर क्रिएचर दहाड़ते हुए हमला करता है। आरव अपनी तलवार से उसको आवाज़ रोकता है और लाल और नीली एनर्जी टकराती है। पूरा केव चमक उठता है। आरव पीछे फिसलता है। उसके हाथ काँप रहे थे। क्रिएचर फिर हमला करने वाला था और तभी वीर पीछे से चिल्लाया, ये बड़े लाल टमाटर। क्रिएचर उसका ध्यान घुमाता है और उसी पल आरव पत्थरों के बीच अपना हाथ डालता है और जैसे ही वो पहला पीस पकड़ता है, पूरा केव नीली रोशनी से भर जाता है। सारे क्रिएचर्स अचानक रुक जाते हैं। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे नॉर्मल होने लगती है। जायंट क्रिएचर पीछे हटने लगता है। उसकी बॉडी काँप रही थी। वीर शौक में, ये हो क्या रहा है आखिर? धीरे धीरे बाकी क्रिएचर्स बदलने लगे। उनकी बॉडी छोटी होने लगी। कुछ ही सेकंड्स में फिर जंगल के जानवर बन चुके थे।
भेड़िया, हिरन और कई छोटे जानवर। मीरा की आंखें फैल गई। ये मॉन्स्टर्स नहीं थे क्या? तारा भी बोली, ये क्लॉक एनर्जी नहीं ने बदल दिया था। सारे जानवर डर गए, गुफा से बाहर भागने लगे। अब सिर्फ वो जाइंट क्रिएचर बचा था। वो धीरे धीरे आरव की तरफ देखने लगा और इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, शायद वो शांत हो चुका था, शायद। फिर उसकी बॉडी टूटने लगी और लाल एनर्जी हवा में उड़ने लगी और अगले ही पल वो धूल बनकर हवा में मिल गया। चारों खड़े रह गए वहीं पे। पूरा केव अब शांत हो चुका था, सिर्फ नीली रोशनी बची थी। अचानक डायरी फिर चमकने लगी, उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे और फिर सामने पोर्टल खुल गया। आरव ने पहले टुकड़े को कसकर पकड़ा और चलो, चारों पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। अचानक चारों वापस उसी रहस्यमय कमरे में आ गिरते हैं। सामने वही टूटी हुई घड़ी हवा में तैर रही थी, लेकिन अब उसका एक हिस्सा चमक रहा था। चारों काफ़ी थक चुके थे। वीर जमीन पर बैठ गया। मैं तो पूरा थक गया हूँ। तारा तुरंत बोली, तूने किया ही क्या है, बस गिरता पड़ता रहा। वीर, अरे टीम वर्क नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। मीरा उनकी बातें सुनकर हंसने लगी। काफ़ी देर बाद पहली बार माहौल थोड़ा हल्का लग रहा था। वही रहस्यमयी आवाज़ गूंजी, पूरा कमरा चमकने लगा। आवाज़ धीरे से बोली, घड़ी के पीस को छोड़ दो। चारों तुरंत गंभीर हो गए। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ वो घड़ी का टुकड़ा छोड़ दिया। टुकड़ा नीली रोशनी के साथ ऊपर उड़ने लगा और धीरे धीरे वो जाकर उसी घड़ी की टूटी हुई जगह में जाकर जुड़ गया। टक टक टक। घड़ी का एक हिस्सा फिर से चलने लगा, लेकिन तभी आरव की तलवार चमकने लगी। मीरा का वेपन, तारा का और वीर का, सभी के हाथ में से छूटकर वो उड़ने लगे। चारों शौक, ये क्या हो रहा है? वो भी नीली रोशनी में बदलकर उसी घड़ी में जाकर जुड़ गए। चारों वेपन्स। कुछ सेकंड्स के लिए तो पूरा कमरा चमक उठा। मीरा धीरे से बोली, जैसे वो पहले से ही उसी का हिस्सा थे। तारा बोली, मतलब ये वेपन्स क्लॉक एनर्जी से बने थे? चारों हैरान तो उसे देख रहे थे और तभी आरव बोला, वो सारे क्रिएचर्स जंगल के जानवर थे। उसकी नज़र ऊपर उठती है, लेकिन ऐसा क्यों? और फिर वो फिर बोला, अगर वो बड़ा क्रिएचर धूल में क्यों बदल गया आखिरकार? पूरा कमरा अचानक हल्का कांपने लगा और वही अदृश्य आवाज़ फिर गूंजी, क्योंकि